राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो भी मैंने स्प्रेड निकाला है, आपके लिए कार्ड्स अच्छे आए हैं तो आगे बढ़ जाओ, उस दिन का लाभ उठाओ। नेगेटिव आए हैं तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ ना, समझा रही हूँ ना, उपाय बता रही हूँ ना, तो घबराना क्यों, एक दिन ही है, निकल जाएगा। अगर आपको पहले से समझा दूंगी तो डेफिनेटली आप बेटर ही कुछ उस चीज़ का निकाल लोगे। उसके बाद आपके शत्रु, आपके मित्र कोई भी है, उनसे कैसे डील करना है, किस तरह बात करनी है, बॉसेस से किस तरह बिहेव करना है, आपको जो भी कुछ है सब इससे पता चल जाएगा, ताकि आप अपने दिन को जो है उस हिसाब से मैनेज कर लो और प्लान कर लो। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जो है ऑफ और कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी शुरू, यानी कि कुछ ना कुछ एंड होगा। एवरी एंड इज़ अ न्यू बिगिनिंग। ठीक है। तो आपके लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है, तो अपनी नेगेटिविटी को हटाओ। पश्चिम हिस्से की आप सफाई कर लेना। ठीक है। अपने हाथों से खुद। आपके पास सेवा करने वाले बहुत लोग लगे हों, सब लगे हों, लेकिन यहाँ पर जो है, लेकिन हाँ, अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये मत सोचना कि आज मुझे उन्होंने उपाय बताया था, मैंने कपड़ा उठाया, मैंने वेस्ट डायरेक्शन की पूरी सफाई कर दी है, तो आज ही आज मेरा काम बन जाए। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी समय है आपकी बातों को सिरे चढ़ने में, यानी कि आप जो करना चाहते हैं, जो रिज़ल्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, अभी यहाँ एक चीज़ एंड हुई है। ठीक है। उसके बाद एक नई चीज़ शुरू होने वाली है, लेकिन तुरंत तो नहीं स्टार्ट हो जाती ना। एक दिन में एक चीज़ ख़त्म हुई, अगले दिन ही एक नई चीज़ शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपको बीज नया लगाना पड़ेगा और उसके बाद जाके कोई ना कोई प्लांट जो है निकल के सामने आता है। तो यहाँ पर आपको अभी थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है। अगर सब्र रखोगे तो आपको सब्र का फल जो है वो मीठा मिलेगा, यानी कि एकदम जल्दीबाजी में, हेस्ट के अंदर आके कोई भी डिसीजन एकदम से नहीं लेना। हाँ जी तुरंत तुरंत एक दरवाज़ा बंद हुआ, मैं दूसरा फटाफट से खोल के ही दम लूँ अभी के अभी, वो काम नहीं करना आपने। ठीक है। आपने सब्र करना है, खुलेगा आपके भाग्य का दरवाज़ा, अपने आप ईश्वर खोलेंगे। अभी आपको वेट करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे में घर बैठे बैठे आप किसी की सेवा कर रहे हो, किसी बुजुर्ग के साथ, बच्चों के साथ या अपने पेट्स के साथ समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन कहीं नहीं जाओगे, घर में ही रहोगे। ठीक है। कुछ बातें जो हैं आपके दिमाग को लगातार डिस्टर्ब कर रही हैं, जो आप अपने आप को इन्वॉल्वमेंट दे रहे हो फैमिली के अंदर। अच्छा मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, यानी कि खुद को ज़बरदस्ती का कहीं इन्वॉल्व करने की आप कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने बीती बातों को छोड़ देना है। जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं बातें, उनको आपने छोड़ देना है। अगर आपने उनको नहीं छोड़ा तो आप उन चीज़ों में ही रह के परेशान होते रहोगे। ठीक है। क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ना किसी चीज़ से जो है परेशान हो। ऐसा लगता है कि एक चीज़ जो है मेरे हाथ से निकल गई है। सपोज़ करो हम जॉब की ही बात कर लेते हैं। ठीक है। वहाँ आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा, तो आपको नेचर कह रही है, कार्ड कह रहा है, आपको ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि नेवर क्राई ऑन द स्पिल मिल्क। अब वो तो गिर ही गया ना, अब वो वापस तो नहीं मिलेगा। तो आप अपना नज़रिया बदलो, यानी कि डायरेक्शन चेंज करो। हो सकता है मेरे पीछे और कुछ ना कुछ रिजल्ट्स पड़े हों, तो जब आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर दोगे देखने की, अपना ध्यान किसी और तरफ लगा लोगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। वहाँ पर उतना बढ़िया तो नहीं मिलेगा जितना आपके पास पहले था, लेकिन आपको बेहतर ही मिलेगा। फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी चीज़ के ऊपर पछतावा करते रहने से उल्टा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, मिलता कुछ नहीं है। हनुमान जी की आराधना कर लेना। ठीक है। और आप सही और गलत की पहचान करके अपने लिए एक नया रास्ता ढूंढोगे। फ़िक्र मत करो, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं और आपको अपने कार्य में सक्सेस मिल रही है, यानी कि आपके लिए विन विन सिचुएशन है। ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या बताऊँ, थैंक गॉड फॉर दैट कि सब कुछ सही हो रहा है। माँ दुर्गा की आराधना आप कर देना। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए नया कुछ आ रहा है, आपकी सोच से परे कोई चीज़ आ रही है जो आपको ये भी समझ में नहीं आएगी इसको मैं हैंडल कैसे करूं। ठीक है। तो उसके लिए आपको थर्सडे वाले दिन जो है आपको कुछ ना कुछ, आपको गुरु के चरणों की सेवा ज़रूर करनी है। अगर आपने वो कर दिया तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है
कि आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो है दूर से आपको आवाज़ कान में सुनाई देगी, ईश्वर के कोई साइन आएंगे, यानी कि वो जो भी कह रहे हैं, जो भी समझा रहे हैं, उस तरफ आपको ध्यान रखना है और उस तरफ आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ सिचुएशन आपके लिए कैसी होगी, फ्राइडे को आप किसी चीज़ के अंदर स्टक हो जाओगे, फंस जाओगे, यानी कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, ना तो आप आगे बढ़ पाओगे, ना पीछे को छोड़ पाओगे, यानी कि ना तो पास्ट आपको छोड़ रहा है, ना आप उसे छोड़ना चाह रहे हो, ना आगे बढ़ सकते हो, ना पीछे जा सकते हो, स्टक हो गए हो एक सिचुएशन के अंदर। कोई बात नहीं, आप शंकर भगवान की आराधना करना, उन पर जल दूध अर्पण करना, उसके बाद अपने आप माइंड जो है वो सेटल होने लगेगा, आपको समझ आने लगेगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती या सुस्त लगते हो, कार्यों के बनने में डिले है, लोग आपको पैम्पर कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन आपका मन कहीं उड़ा उड़ा बुझा बुझा है। अपने आप को संभालो, ठीक है, खुद अपने सोने की डायरेक्शन सही करो। मैं मानती हूँ अगर किसी के साथ कुछ भी हो जाता है तो उसको अच्छा नहीं लगता। हेल्थ भी आपकी डाउन नज़र आ रही है, आपने इतने से जौ लेने हैं, उस पर कच्चा दूध डालना है, एंटी क्लॉकवाइज सिर से उसार कर उसको जल प्रवाह कर देना है। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। अब सैटरडे तक मैंने आपको सब बता दिया। अब अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। अगले हफ्ते फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।